आत्मा हम हैं जी, और ओरिजिनल क्वालिटी प्यार है, ये सारा दिन याद नहीं रह सकता। अगर हम सोचे ना कैसे याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, अटेंशन, फिर वो रेडिएट, इट नॉट हैपन लाइक दैट। जी। दो चीजें हो सकती है, मैं आत्मा हूँ, ये याद रहे तो लव विल ऑटोमेटिकली रेडिएट। द अदर ऑप्शन इज, अगर आपका इंटरेक्शन प्यार का है तो आप ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस है। ऐसे थोड़ी होता है। इंटरेक्शन कितने लोग प्यार से करते हैं। प्यार से मतलब मीठी। प्यार से मतलब अच्छा, अंदर से प्यार हाँ, से। मतलब एवरी थॉट इज क्लीन। अब हम बाहर की तो कोई बात ही नहीं ना, वो तो इट्स लाइक कंफ्यूजन है, वो तो इंटरनल ही कंफ्यूजन है। वो तो छोटे बच्चे के साथ, 6 महीने के बच्चे के साथ, साल भर के साथ, आई एक्सपीरियंस इट एवरी डे। मेरा प्यार से ही है और कुछ है ही नहीं। अब जैसे आपने कहा, एक छोटे बच्चे के साथ प्यार ही रेडिएट होता है और कुछ होता ही नहीं रेडिएट। इसके पीछे क्या रीजन होता होगा? मैं उसके पीछे कोई मेरा वो नहीं है, क्लैश नहीं है कुछ। क्यों? उसके पीछे रीजन ये नहीं, उसके पीछे रीजन ये है कि छोटे बच्चे से आपके लिए सिर्फ प्यार ही है। हो। छोटा बच्चा आपके प्रति ना जजमेंटल है, ना क्रिटिकल है, ना उसको आपकी गलतियां दिखाई दे रही हैं, ना वो आपकी किसी बात से हर्ट होता है, ना वो गुस्सा होता है। तो उसकी जो आत्मा की, मतलब छोटे बच्चे के अंदर जो आत्मा है। एक चीज और है, छोटा बच्चा ये नहीं देखता है कि मैं चोर हूँ या मर्डरर हूँ या संत हूँ, इतना देखता है कि मेरा दादा है या मेरा बाप है, और वो भी उसको नहीं पता प्यार करता है। अभी देखो क्या है, सपोज मैं वो छोटा बच्चा रिलेशन नहीं जानता। धीरे धीरे ना, धीरे धीरे वो भी तो डेवलप करोगे ना आप। एक 5 दिन का बच्चा है, अभी तो नहीं मालूम है उसको आप दादा है, नाना है, नहीं मालूम। 1-2 महीने, 3 महीने, 5 महीने को भी नहीं मालूम है। धीरे धीरे उसको ये पता है कि रिश्ता है कोई, ये थोड़ी मालूम है रिश्ता क्या है। तब भी दीदी, हाँ, जिससे भी बच्चा देखता है, वो एक ही आंख से देखता है, एक ही मुस्कुराहट देखता है, एक ही चीज देखता है कि सिंपल। हाँ, किसी को वो लेबल नहीं देता है, अमीर है, गरीब है, खराब आदमी है, बुरा आदमी है, सबको वो सेम स्माइल देगा, सेम प्यार देगा। सपोज मैं वो बच्चा हूँ अभी, ओके, तो मेरे को आपके प्रति कोई लेबल नहीं, हाँ, कोई जजमेंटल बिहेवियर नहीं, आपकी मुझे कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे। बाकी बड़े छोटे अमीर गरीब वो तो खैर नहीं, लेकिन सूक्ष्म वाले भी, कि कोई संस्कार आपका जिससे मैं हर्ट हूँ, कोई संस्कार जो मुझे पसंद नहीं आए, वो मेरे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज बीइंग लव, कि जब मेरे पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्रिटिकल होने का, कंपैरिजन करने का, आपको राइट रॉन्ग लेबल करने का, जब मेरे पास वो नहीं है, वो सारे ब्लॉकेजेस, तो ऑटोमेटिकली मुझसे, मतलब वो बच्चे से, वो आत्मा से क्या रेडिएट कर रहा है? प्यार रेडिएट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ से प्यार रेडिएट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां से भी क्या आ रहा है? प्यार आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बीइंग लव। तो मतलब फाइनल एनालिसिस ये है कि मैं अगर आपको प्यार दूं तो मुझे वापस, वो तो एनालिसिस है, हाँ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिसिस ये है कि लव रेडिएट करने के लिए नेचुरल मेहनत नहीं, बच्चा मेहनत करके नहीं प्यार रेडिएट कर रहा। अ चाइल्ड वो थोड़ी मेहनत कर रहा, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मुझे प्यार देना है, कोई मेहनत नहीं है। लव इज फ्लोइंग नेचुरली। बच्चा तो नहीं बन सकता, मैं क्या करूँ? बच्चा बन सकते हैं। हाँ, कैसे? सिर्फ हमने ये जो अभी इतने सारे एपिसोड्स में देखा ना, वो बच्चा कैसे प्यार नेचुरली रेडिएट कर पा रहा है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म, जजमेंटल बिहेवियर, लेबल लगाना, इन सब चीजों से परे है। अगर जो हमने इसलिए फर्स्ट डे से देखना शुरू किया, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, लेबल लगाना, अगर हम भी इन एक एक चीजों को हटाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति सिमिलर आती जाएगी ना उस बच्चे के साथ। बीइंग लव, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, मुझे ये ऐसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और मुझे अगर याद भी रहे मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, आई एम लवफुल, ये लवफुल, और फिर मैं कहूँ लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया, खत्म, ब्लॉक हो गया, सारा ब्लॉक हो गया। तो वो करना नहीं है हमें। ये जो छोटी छोटी चीजें हमने देखी जो नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर रहे थे, फ्लो को क्रिएट नहीं करना। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर, फ्लो को क्रिएट नहीं करना है,
फ्लो को ब्लॉक नहीं करना है। ब्लॉकेज को हटाना है। बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है, हमें कुछ नहीं क्रिएट करना है। लेकिन अगर ब्लॉकेज क्रिएट होता गया आर्टरी के अंदर, अभी 50% है, फिर 90% हो जाएगा वो ब्लॉकेज, फिर 99% अगर हो गया वो ब्लॉकेज तो फेटल। पहले तो फ्लो कर रहा था ना नेचुरल। ब्लॉकेज कैसे डेवलप हुआ? कुछ गलतियां, गलत खाना, गलत ये लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, व्हाटएवर, ब्लॉकेज डेवलप हुआ। हम कहे हाउ टू डू बीइंग लव, हम कहे हाउ विल ब्लड फ्लो, डोंट हैव टू डू, इट्स फ्लोइंग नेचुरल। बच्चा इज नॉट मेकिंग एनी एफर्ट कि आई हैव टू गिव लव, दिस इज माय मदर, दिस इज माय फादर, नो। और देखो, बच्चा जब नहीं भी पहचानता लोगों को, मेहमान भी अगर घर में आए तो भी मेहमान का भी नेचुरली प्यार एक रेडिएट होता है उस बच्चे की तरफ, क्योंकि बच्चा कॉन्स्टेंटली प्यार रेडिएट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली। इवन अगर वो उस नए के पास, मेहमान के पास जाएगा नहीं, सपोज नहीं जा रहा किसी स्ट्रेंजर के पास, लेकिन वो जो गेस्ट आया है वो अट्रैक्ट होगा उस बच्चे की तरफ। हाँ, लेकिन नहीं जाएगा, लेकिन उसके प्रति वो कोई बैड वाइब्रेशन नहीं देगा, बिकॉज उस बच्चे की एनर्जी फील्ड इज लव, पुल्स। हम क्यों कहते हैं बच्चा अट्रैक्टिव, बच्चा मैग्नेटिक, बच्चे की तरफ ऑटोमेटिकली लव। पुराने जमाने में कहते थे ना, बच्चा भगवान का रूप होता है, प्योर, यानी कि आत्मा का रूप होता है, स्वरूप प्योर, होता है। प्योर। अभी उसके ऊपर वो सब राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, अक्वायर्ड लेयर, इस जीवन की अहंकार, अक्वायर्ड आई एम सो एंड सो, कुछ भी नहीं है। तो उसकी एनर्जी फील्ड प्योर है, जो उससे मिलेगा। अब एक और चीज क्या होगी, एक स्ट्रेंजर आया, उसको वो बच्चे की मैग्नेटिक फील्ड प्यार वाली है, तो वो जो बड़ा भी एंटर हुआ विद ऑल आवर ईगो, विद ऑल आवर हर्ट एंड क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन एंटर होते ही जब वहां से वो वाइब्रेशन आई प्योर लव की, तो मेरे अंदर, जो मैं बड़ा हूँ, मेरे अंदर की प्योर लव की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली इमर्ज हो गई। मुझे भी मेहनत थोड़ी करनी